देखिए बच्चों, तो जैसे क्वेश्चन अपना ये छठवां है, एक्सरसाइज 6.4 है। तो इसमें लिखा है, पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसे हम समझते हैं कि आखिर उसमें दिया क्या गया है और हमें निकालना क्या है। किसी त्रिभुज का एक बहिष कोण 110 अंश है। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज एक मान लिया, अपना त्रिभुज ABC है। बहिष कोण क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को यदि हम आगे बढ़ा दें तो उस शीर्ष पर बाहर की ओर जो बना कोण होगा वो बहिष कोण होता है। तो बहिष कोण कितना हो गया, ये अपना ACP, इसका मान अपना दिया गया है 110 अंश। अच्छा, एक अंतःअभिमुख कोण, अभिमुख कोण का मतलब समझ लीजिए, जिस बिंदु पर, जिस शीर्ष पर बहिष कोण बन रहा है उस शीर्ष को छोड़कर त्रिभुज में जो शेष दो शीर्ष बचते हैं उनमें से कोई भी, दोनों कैसे होते हैं, अंतःअभिमुख कोण होते हैं, उनमें से कोई भी कोण हम मान सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया, माना अभिमुख कोण जो है वो A कितना है, 30 अंश। तो दोनों में से कोई भी एक कोण अपन 30 अंश मान सकते हैं। तो अपने पास क्या पता चल गया कि जो त्रिभुज ABC है उसमें एक कोण का मान पता है, कोण A का मान 30। तो लिखा है, तो त्रिभुज के शेष कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज है तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3, जिनमें से एक कोण 30 अंश हमें पता चल गया है। शेष दो कोण हमें ज्ञात करना है, B का मान और C का मान। तो सबसे पहले अपन यहाँ देख लेते हैं, त्रिभुज या ऐसा लिखिए, एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है अपना, 180 अंश। तो अगर हम बात बिंदु C पर करते हैं, ये कोण ACB और कोण ACP, कोण ACB प्लस कोण ACP, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा अपना, 180 अंश। सरल रेखा आप लिख सकते हैं, कौन सी सरल रेखा ले रहे हैं हम, BP पर, कौन सी सरल रेखा पर, BP सरल रेखा पर बिंदु C पर ये दो कोण बन रहे हैं। इन दोनों कोणों को यदि हम जोड़ दें तो पूरा एक सरल रेखा पर कोण बनेगा और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। तो ACB ये हमें पता नहीं है, प्लस ACP का मान 110 अंश है, तो बराबर 180 अंश लिखे हैं। 110 अंश जो है इसे हम पक्षांतर कर देंगे, तो 180 माइनस 110, तो ACB कह लो या कोण C कह लो, इसका मान हमें मिल गया। पूरा नाम पढ़ेंगे तो ACB कहेंगे और नहीं तो अपना कोण C केवल कह सकते हैं। उसका मान अपने पास मिल गया है कितना, 70 अंश। कितना मिल गया, 70 अंश। 180 माइनस 110। अब तीसरा कोण C का मान मिल गया, कोण A का मान मिल गया, कोण B और पता चलाना है। तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है, 180 अंश। तो कोण A का मान 30 है, कोण B पता नहीं है, C का मान 70 है, बराबर 180। तो 70 और 30 ये दोनों अपन जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कोण B प्लस 100 अंश बराबर 180 अंश। B बराबर निकालेंगे तो 100 को पक्षांतर कर देंगे, माइनस में हो जाएगा। तो कोण B का मान निकल के आ गया अपना 80 अंश। तो कोण A का मान 30 अंश, C का मान 70 अंश और B का मान 80 अंश। आगे देख लीजिए, जैसे ही अपना क्वेश्चन 9वां है, तो 9वें में हमें क्या दिया गया है, ये अपना चित्र बना हुआ है क्वेश्चन में। इसमें जो AB रेखा है और जो DE रेखा है, AB रेखा और DE रेखा, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। हमें निकालना क्या है, DCE, इस कोण का मान हमें निकालना है। और दो कोण अपने पास दिए गए हैं, कोण BAC, इसका मान 35 अंश है। इसके बाद कोण DCDE, इसका भी मान दिया गया है 53 अंश। तो कोण BAC 35 अंश दिया गया है, कोण CDE का मान 53 अंश दिया गया है
हमें निकालना है DCE का मान। तो इसमें सबसे पहले अपन देख लेंगे, यदि रेखा AB और DE समांतर है, तो समांतर रेखा है यदि, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण क्या होता है कि कोई भी दो समांतर रेखाओं को जब एक तिरछी रेखा काटती है तो उनके कटान बिंदु पर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। तो यहाँ अपन देखेंगे कि ABDC के समांतर है, AE तिरछी रेखा हो गई, तो कोण जो BAC का मान होगा वो CED के बराबर हो जाएगा। तो ये 35 अंश दिया गया है, तो यहाँ से हमें CED कोण का मान मिल गया। अब हमें निकालना है DCE। तो त्रिभुज DCE में त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो कोण DCE प्लस कोण CDE प्लस कोण CED, इन तीनों का योग 180 अंश होता है। DCE ये हमें पता नहीं है, इसका मान 53 अंश प्लस यहाँ 35 अंश दिया गया है बराबर 180। तो DCE प्लस ये अपना हो गया 88 अंश बराबर 180। तो DCE बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 88। तो यहाँ से अपन को DCE का मान मिल गया है, कितना आ गया 92 अंश। तो इस प्रकार अपन सॉल्व कर सकते हैं।